तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। सोचिए बगदाद के एक ऐसे ज्ञानी विद्वान के बारे में जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ खुदा की इबादत और इल्म हासिल करने में गुजरी, और फिर अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही दास्तान सुनेंगे जो हमें यकीन और उम्मीद की गहराइयों में ले जाएगी। और इस कहानी का पूरा निचोड़ पता है, इसी एक लाइन में है। ये उस विद्वान का अटूट विश्वास था जो हर मुश्किल में उनकी ढाल बन गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो यकीन है जो किसी भी वीराने को आबाद कर सकता है और सबसे मुश्किल हालात में भी रोशनी की उम्मीद जगा सकता है। तो ये जो विद्वान थे अपनी ही दुनिया में मगन थे, एक सादगी भरी जिंदगी। लोग दूर दूर से उनके पास इल्म की रोशनी लेने आते थे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। खलीफा के सिपाही दरवाजे पर आ पहुंचे और उन्हें शाही दरबार में पेश होने का हुक्म सुनाया। लेकिन उन्हें ले जाया कहाँ गया? किसी शाही दरबार में नहीं, बल्कि महल की एक अंधेरी सिलन भरी कोठरी में फेंक दिया गया। वो हैरान थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे गलती क्या हुई है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खलीफा का हुक्म नहीं, बल्कि सत्ता के लालच में बुनी जा रही एक बहुत गहरी साजिश की शुरुआत थी। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थी। एक तरफ थी उस विद्वान की सादगी और इल्म की दुनिया, और दूसरी तरफ थी वजीर की ताकत की भूख और उसका फरेब। ये सिर्फ दो इंसानों की नहीं, बल्कि दो सोच की टक्कर थी, एक रूहानी सच्चाई और दूसरी दुनियावी साजिश के बीच की जंग। कई दिन बीत गए उस अंधेरी कोठरी में। फिर एक दिन दरवाजा खुला और वजीर खुद चलकर वहां आया। देखिए, वो उस विद्वान के ज्ञान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और इसी के लिए वो उनके सामने एक सौदा लेकर आया था। वजीर ने उनके सामने दौलत, शोहरत और ताकत सब कुछ रख दिया। उसने कहा, आपका इल्म सल्तनत के बहुत काम आएगा, बस आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। मतलब ये एक ऐसा सौदा था जिसमें एक इंसान की आत्मा की कीमत लगाई जा रही थी। लेकिन उस विद्वान का जवाब एकदम साफ, एकदम मजबूत। उन्होंने दौलत और शोहरत पर अपने ईमान को चुना, और बस उनके इस एक जवाब ने उनकी किस्मत तय कर दी। और वजीर का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। वजीर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो फिर करो इंतजार अपने अल्लाह की रहमत का। और अगली ही सुबह सजा के तौर पर उस विद्वान को एक ऐसी वीरान घाटी में फेंक दिया गया जिसका नाम ही था न वापसी की घाटी। एक ऐसी जगह जहां से कहा जाता था कि आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। और वो जगह सच में एक कुदरती जेल जैसी थी। चारों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे और सीधे पहाड़ कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। हर तरफ सिर्फ कांटीली झाड़ियां और पत्थर। इतनी खामोशी कि एक परिंदे की भी आवाज नहीं। ये एक ऐसी कैद थी जहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब जो ड्राइवर उन्हें वहां छोड़ने गया था ना, वो बड़ा हैरान था। उसने सोचा था कि ये विद्वान उसे बद्दुआ देंगे, लेकिन उन्होंने तो उसके लिए भी दुआ की। ये देखकर ड्राइवर का दिल पिघल गया, और उसने अपने पास से जो कुछ भी था, पानी की एक छोटी सी मश्क और कुछ सूखी रोटियां, उन्हें दे दी। सोचिए, उस भयानक अकेलेपन में कोई भी हिम्मत हार जाता है ना, पर उस विद्वान ने नहीं। उन्होंने शिकायत करने के बजाय खुदा का शुक्रिया अदा किया, और फिर पूरे इत्मीनान से जिंदा रहने के लिए कुछ ढूंढने लगे। उनका यकीन था कि जिसने उन्हें यहाँ भेजा है वही बचाने का रास्ता भी दिखाएगा। और उनका ये यकीन काम आया। सबसे पहले उन्हें पहाड़ों में एक सुरक्षित गुफा दिखी जो उन्हें रात की ठंड से बचा सकती थी। फिर उन्होंने परिंदों के एक झुंड का पीछा किया और पानी के एक सोते तक पहुंच गए जहां चट्टानों से साफ पानी टपक रहा था। और खाने के लिए उन्हें कुछ खाने लायक पत्ते और एक छोटे से छत्ते से शहद भी मिल गया। ये सचमुच उस वीराने में उम्मीद की एक किरण थी। तो एक तरफ घाटी में ये सब हो रहा था, और दूसरी तरफ बगदाद के महल में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। खलीफा को अचानक उस ज्ञानी विद्वान की याद आई, और उन्होंने हुक्म दिया कि उन्हें दरबार में पेश किया जाए। ये सुनते ही वजीर के तो समझ लीजिए हाथ पांव फूल गए। उसे डर था कि उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा, तो वो बौखला गया। उसने फौरन उसी ड्राइवर को बुलाया, उसे ढेर सारा सोना दिया और एक बहुत ही घिनौना हुक्म दिया, घाटी में वापस जाओ और अगर वो विद्वान जिंदा है तो उसे खत्म कर दो।
अब उस विद्वान की तरफ एक नया और जानलेवा खतरा बढ़ रहा था। ड्राइवर जब वापस उसी घाटी में पहुंचा तो उसने जो देखा उसकी हिम्मत ही टूट गई। उसने देखा कि वो विद्वान अपनी गुफा में बड़े सुकून से इबादत कर रहे हैं। ये नज़ारा देखकर ड्राइवर उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। विद्वान ने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। और ठीक उसी पल जब लगा कि अब सब खत्म, सारे रास्ते बंद हैं और मौत सामने है, गुफा के बाहर एक अद्भुत और अविश्वसनीय चीज हुई। ये कोई आम ऊंट नहीं था, एक विशाल दूध जैसा सफेद पहाड़ी ऊंट जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो ऊंट सीधा उनके पास आया और उनके सामने ऐसे घुटने टेक कर बैठ गया जैसे उन्हें सवारी के लिए बुला रहा हो। विद्वान तुरंत समझ गए कि ये खुदा की तरफ से भेजा गया एक चमत्कार है, उनकी दुआओं का जवाब। वो ऊंट उन दोनों को लेकर उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ऐसे पार कर गया जैसे कोई सीधी सड़क हो, और सुबह होते होते वे बगदाद पहुंच गए। ड्राइवर सीधा खलीफा के पास गया और उसने वजीर की पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। तो आखिर में हिसाब बराबर हुआ। जिसने बुरा किया यानी वजीर, उसे साजिश रचने के जुर्म में कैद कर लिया गया। खलीफा ने अपनी गलती के लिए उस विद्वान से माफी मांगी। ईमानदार ड्राइवर को न सिर्फ माफ किया गया बल्कि इनाम भी मिला, और उस विद्वान को उन्हें सल्तनत का सबसे ऊंचा पद यानी मुख्य सलाहकार बनने का ऑफर दिया गया। पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। जब उस विद्वान को इतना बड़ा पद ऑफर किया गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि असली सम्मान और ताकत तो सिर्फ खुदा के पास है, और वो अपनी बची हुई जिंदगी ज्ञान की सेवा में ही गुजारना चाहते हैं। वो वापस अपने गांव लौट गए और पहले की तरह ही एक सादा जीवन जीने लगे। तो ये कहानी ना हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब हालात बिल्कुल उस विद्वान की तरह हों, जब लगे कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब आखिर इंसान को हिम्मत और सब्र कहाँ से मिलता है? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।